ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोतागणों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप लोगों पर बनी रहे। आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म्य का 18वें दिन का अध्याय। कल के अध्याय में आपने सुना रामेश्वरम तीर्थ तथा राम सेतु तीर्थ की महिमा। प्रिय श्रोतागणों, आज हम श्रवण करेंगे राम सेतु तीर्थ पर स्थित 24 प्रधान तीर्थों में सबसे पहले तीर्थ का महात्म्य। सबसे पहला तीर्थ है चक्र तीर्थ। ऋषि बोले, आपने पाप नाशक सेतु पर स्थित जिन 24 तीर्थों के नाम बताए हैं, उनमें सबसे पहले तीर्थ का नाम चक्र तीर्थ कैसे हुआ? श्री सूत जी ने कहा, विप्रवरों, 24 प्रधान तीर्थों में जो आदि तीर्थ बताया गया है वह सब लोकों में विख्यात है। उसकी चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि क्यों हुई, यह बात बतलाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। जो स्थान सेतु का मूल कहा गया है वही दर्भशयन तीर्थ है। वहीं पर महापातकों का नाश करने वाला चक्र तीर्थ है। पूर्व काल में वहां पर गालव नाम से प्रसिद्ध एक वैष्णव महात्मा रहते थे। वे दक्षिण समुद्र के तट पर हालाश्य से थोड़ी दूर पर फुलग्राम के समीप क्षीर सरोवर के निकट धर्म पुष्करणी के किनारे बड़ी भारी तपस्या करते थे। उनका स्वभाव दयालु था। वे सत्यवादी और जितेंद्रिय थे और उन्होंने आहार का सर्वथा त्याग कर दिया था। वे सब प्राणियों को अपने ही समान देखते हुए विषय की स्पृहा से रहित, सब प्राणियों के हितैषी, मन को वश में रखने वाले तथा सब प्रकार के द्वंद्वों से दूर थे। कुछ वर्षों तक तो वे सूखे पत्ते चबाकर रहे। फिर कुछ समय तक उन्होंने केवल जल का आहार किया। तत्पश्चात कुछ वर्षों तक वे वायु पीकर रहे। इस प्रकार उन महामुनि ने बड़ी कठोर तपस्या की। कितने ही वर्षों तक वे बिना खाए, बिना किसी की ओर देखे, बिना श्वास लिए और बिना आश्रय के रहे। वर्षा ऋतु में आकाश से गिरती हुई पानी की धारा का कष्ट सहन करते, सर्दी की रात में जल के भीतर खड़े रहते और गर्मी के समय पंचाग्नि सेवन करते हुए भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर रहते थे। मुख से अष्टाक्षर मंत्र का जप और हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वे महान तेजस्वी गालव मुनि तपस्या में संलग्न रहे। इस प्रकार कितने ही वर्ष बीतने पर भगवान लक्ष्मीपति ने उनकी तपस्या से संतुष्ट हो उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान ने अपने हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि धारण कर रखे थे। उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान सुशोभित थे। उनका तेज कोटि सूर्य के समान था। वे गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ थे। उनके सिर पर छत्र और पार्श्व भाग में डुलाए जाते हुए चवर की शोभा हो रही थी। वे हार, बाजूबंद, मुकुट और कड़े आदि आभूषणों से विभूषित थे। विश्वक्सेन तथा सुनद आदि पार्षद उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े थे। भगवान अपनी मंद मुस्कान से त्रिभुवन के मन को मोहित कर लेते थे तथा अपनी दिव्य कांति से समस्त पदार्थों तथा 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। कंठ में धारण की हुई कौस्तुभ मणि से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस समय उन पीताम्बरधारी भगवान विष्णु को देखकर महामुनि गालव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ी भक्ति से भगवान जगदीश्वर का स्तवन किया। शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले देवादिदेव भगवान विष्णु को नमस्कार है। नित्य शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हव्य काव्य स्वरूप आप यज्ञ पुरुष को नमस्कार है। जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप त्रिमूर्ति को नमस्कार है। आप परमेश्वर को नमस्कार है। सर्वव्यापी प्रभु को नमस्कार है। जगत की रचना करने वाले आप लक्ष्मीपति को नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा रूपी नेत्रों वाले आप भगवान को नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो नाम और जाति आदि भेदों से रहित तथा समस्त दोषों से वर्जित हैं। समस्त संसार का भय दूर करने वाले उन दैत्य विनाशक विष्णु को नमस्कार है। जो वेदांत वेद्य परमेश्वर हैं, वैकुंठ धाम में जिनका निवास है,
जो ब्रह्मा जी के पिता हैं, भगत जनों के दुखों का तत्काल नाश करने वाले हैं, उन अमित पराक्रमी भगवान नारायण को नमस्कार है। धनुष धारण करने वाले भगवान वासुदेव को नमस्कार है। शेष नाग की शैया पर शयन करने वाले भगवान नारायण को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार महात्मा गालव की हुई स्तुति सुनकर भगवान ने प्रसन्न हो उन्हें चारों हाथों से खींचकर छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक कहा, गालव, मैं तुम्हारी तपस्या और इस स्तुति से बहुत संतुष्ट हूँ तथा वर देने के लिए आया हूँ। गालव ने कहा, नारायण, रामानाथ, पीताम्बर, जगन्मय, जनार्दन, गोविंद, नरकांतम, मैं आपके दर्शन मात्र से सर्वाधिक कृतार्थ हो गया हूँ। इससे अधिक दूसरा वर क्या हो सकता है? जिन्हें योगी नहीं देख पाते, कर्मठ लोग भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, उन्हीं परमात्मा का आज मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। इससे अधिक दूसरा वर क्या हो सकता है? जगतपते, मैं इतने से ही कृतार्थ हो गया हूँ। जिनके नामों का स्मरण करने मात्र से महापात की भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं, उन्हीं भगवान विष्णु को मैं यहाँ प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। प्रभु, आपके युगल चरण अरविंदों में मेरी अविचल भक्ति हो। भगवान विष्णु ने कहा, गालव, मुझ में तुम्हारी दृढ़ एवं निष्काम भक्ति हो। प्रारब्ध के फल स्वरूप इस शरीर का अंत होने पर तुझे मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। मुनि श्रेष्ठ, तुम इसी पवित्र आश्रम पर निवास करो। यह धर्म पुष्करणी पुण्यमयी एवं पाप नाशिनी है। इसके किनारे तप करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। पूर्व काल में धर्मराज ने यहाँ आकर दक्षिण समुद्र के तट पर महादेव जी का चिंतन करते हुए तपस्या की थी। इसी से यह धर्म पुष्करणी के नाम से प्रसिद्ध है। धर्मराज की तपस्या से प्रसन्न हो शूलपाणी भगवान महेश्वर अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए प्रकट हुए थे। तब धर्म ने उनकी इस प्रकार स्तुति की थी, मैं जगत के स्वामी ओमकार स्वरूप ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। समस्त देवता जिनके स्वरूप हैं, जो आदि मध्य और अंत से रहित हैं, जिनके नेत्र भयंकर हैं, उन विशाल रूप उद्धर्वरेता भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो संपूर्ण जगत के आधार, अनंत, अजन्मा और अविनाशी हैं, योगेश्वर जिनको सदा प्रणाम करते हैं, उन पुष्टिवर्धक भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, उन भगवान महादेव को नमस्कार है। जिनके कंठ में नील चिन्ह है, जो समस्त जीवों के पालन करने वाले पति हैं, उन भगवान महेश्वर को बारंबार नमस्कार है। समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान शंकर को नमस्कार है। समस्त कामनाओं की वर्षा करने वाले महेश्वर को नमस्कार है। रुद्रदेव को नमस्कार है। सर्पों को प्रश्रय देने वाले शिव को नमस्कार है। उत्कृष्ट चित्त वाले वरुण रूप शंभु को नमस्कार है। हाथों में पिनाक और त्रिशूल धारण करने वाले भोलेनाथ को बार बार नमस्कार है। चैतन्य रूप शिव को नमस्कार है। पुष्टि पालक महेश्वर को नमस्कार है। समस्त क्षेत्रों के स्वामी भगवान पंचानन शिव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने कहा, महात्मे धर्म, मैं तुम्हारे इस स्त्रोत से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। धर्म ने कहा, पार्वती पते, मैं सदा आपका वाहन हूँ। शिवजी ने कहा, धर्म, तुम सदैव मनुष्यों से पूजित हो, तुम मेरे वाहन बनो। तुम्हारा सेवन करने वाले मनुष्यों की मुझ में सदैव भक्ति बनी रहेगी। और तुमने दक्षिण समुद्र के तट पर जो तीर्थ बनाया है, वह धर्म पुष्करणी के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार उस धर्म तीर्थ के लिए वर देकर भगवान शंकर वृषभ रूपधारी धर्म पर आरूढ़ हो कैलाश पर्वत पर चले गए। महर्षि गालव, तुम भी इस धर्म पुष्करणी के किनारे तपस्या करते हुए तब तक निवास करो जब तक कि तुम्हारे शरीर का अंत न हो जाए। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब मुनि श्रेष्ठ गालव धर्म पुष्करणी के तट पर भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर हो निवास करने लगे।
किसी समय माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके उन्होंने रात्रि में जागरण किया और दूसरे दिन द्वादशी को धर्म पुष्करणी के जल में स्नान करके संध्या वंदन पूर्वक नित्य कर्मों का अनुष्ठान किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु की पूजा संपन्न करके उन्होंने इस प्रकार स्तवन किया। गालव बोले, सहस्त्रों मस्तक धारण करने वाले भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्री कृष्ण तथा कल्कि रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जो पर्णत जनों की पीड़ा का नाश करने वाले और समस्त प्राणियों के आधार हैं। उन आधार शून्य वासुदेव भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सर्वज्ञ है, सबके कर्ता, सच्चिदानंद स्वरूप, तर्क के अविषय तथा नाम निर्देश से रहित हैं। उन भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करते हुए महायोगी गालव मुनि धर्म पुष्करणी के तट पर ध्यानमग्न होकर बैठे। इसी समय कोई भयंकर राक्षस सुधा से पीड़ित हो गालव मुनि को खा जाने के लिए वहां आया। उसने गालव मुनि को बड़े वेग से पकड़ लिया। तब गालव जी ने शरणागत रक्षक दया सागर चक्रपाणी भगवान नारायण को बार बार पुकारते हुए कहा, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। परमानंद शरणागत पालक करुणानिधे मेरी रक्षा कीजिए। लक्ष्मीकांत हरे विष्णु गरुड़ध्वज मेरी रक्षा कीजिए। दामोदर जगन्नाथ प्रहलाद की भांति मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करते हुए अपने भक्त गालव मुनि के भय को जानकर चक्रपाणी भगवान विष्णु ने भक्त की रक्षा के लिए अपने चक्र को प्रेरित किया। भगवान का भेजा हुआ वह चक्र धर्म पुष्करणी के तट पर बड़े वेग से आया। सुदर्शन चक्र को आया देख राक्षस वहां से भागा, किंतु ज्वालामालाओं से मणित उस चक्र ने भागते हुए राक्षस का मस्तक सहसा धड़ से अलग कर दिया। तब गालव जी ने सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, संपूर्ण विश्व की रक्षा का व्रत लेने वाले चक्र तुम्हें नमस्कार है। भगवान नारायण के कर कमलों को विभूषित करने वाले तुम सुदर्शन को नमस्कार है। महान गर्जना करने वाले सुदर्शन, तुम युद्ध में असुरों का संहार करने में प्रवीण हो। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले तुम्हें नमस्कार है। मैं भय से उद्विग्न हूँ, तुम समस्त कल्मशों से मेरी रक्षा करो। स्वामिन प्रभु सुदर्शन, तुम सदा मुक्ति की इच्छा रखने वाले जगत के हित के लिए इस तीर्थ में निवास करो। महर्षि गालव के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु के चक्र ने अपने सौहार्द से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, गालव जी, यह महापुण्यमय परम उत्तम धर्म तीर्थ है। मैं इसमें संपूर्ण लोगों के हित के लिए सदैव निवास करूंगा। तुम सदा भगवान विष्णु के भक्त बने रहोगे। मेरे निवास से यह धर्म पुष्करणी अब चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो मनुष्य इस मुक्तिदायक चक्र तीर्थ में निवास करेंगे, उनके कुल में पैदा हुए सभी पुरुष पाप रहित होकर भगवान विष्णु के परम धाम को जाएंगे। गालव जी, जो लोग यहाँ पितरों के लिए पिंडदान देते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं और उनके पितृ भी यहाँ तृप्त होते हैं। यूं कहकर भगवान विष्णु का वह चक्र गालव मुनि के देखते देखते सहसा उस पाप नाशिनी धर्म पुष्करणी में समा गया। तब से धर्म तीर्थ की चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि हुई। यह प्रसंग मैंने तुम सब लोगों को सुनाया। जो मनुष्य धर्म तीर्थ उग्र समाधि योग में स्थित गालव मुनि तथा सुदर्शन चक्र का एक बार स्मरण करता है, वह कभी पाप का भागी नहीं होता। श्री सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, जहाँ जानकी वल्लभ रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने 9 पत्थरों की स्थापना करके पहले पहल समुद्र में सेतु बांधा था, वहीं पर देवी पतन नामक नगर है। उसी के एक किनारे पर चक्र तीर्थ है। भगवान श्री राम ने शुभ मुहूर्त में अच्छे दिन को देवी पतन से कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करके महादेव जी की आज्ञा से अपने हाथ में प्रसन्नता पूर्वक 9 परस्त्रों की स्थापना की।
इस प्रकार उनके द्वारा सेतु बंधन का कार्य प्रारंभ होने पर वानर लोग पर्वत, शाख युक्त वृक्ष, शिलाखंड, काष्ठ समूह और तृण राशि एकत्रित करके लाने लगे। नल ने उन सब को लेकर महासागर में सेतु निर्माण किया। उन्होंने 5 ही दिन में लंका के समीप तक पुल बांध दिया। उसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। इस प्रकार नल के द्वारा वह पाप नाशक पुण्यमय सेतु तैयार किया गया। देवीपुर के निकट जो 9 पत्थर गड़े हैं वे ही सेतु के मूल हैं। मनुष्य वहाँ अपने पाप की शुद्धि के लिए स्नान करे, फिर चक्र तीर्थ में स्नान करके सेतु के स्वामी श्री हरि का पूजन करे। देवी पतन से लेकर जो सेतु बांधा गया है उसके कारण वह यथार्थ रूप में सेतु मूल कहलाता है। सेतु का पश्चिम किनारा दर्भशयन तीर्थ कहा गया है और पूर्व किनारा देवी पतन। ये दोनों ही सेतु के मूल हैं। दोनों को ही परम पवित्र, पुण्यजनक एवं पाप नाशक कहा गया है। जो मनुष्य जिस मार्ग से जिस सेतु मूल को जाए वे उसी मार्ग से उस मोक्षदायक सेतु मूल में स्नान करके फिर चक्र तीर्थ में स्नान करे। तत्पश्चात संकल्प पूर्वक सेतु बंद तीर्थ को जाए। प्रसन्नता पूर्वक श्री रामचंद्र जी का हृदय में ध्यान करते हुए सबसे पहले सेतु को नमस्कार करे। श्री रघुवीर जी के चरण रखने से जिसकी धूलि परम पवित्र हो गई है, जो 10 ग्रीव रावण के शिरोच्छेदन का एकमात्र हेतु है, उस सेतु को नमस्कार है। जो मोक्ष मार्ग का प्रधान हेतु तथा श्री रामचंद्र जी के सुयस को फहराने वाला केतु अर्थात ध्वज है और सीता जी के हृदय कमल को विकसित करने के लिए सूर्य देव के समान है, उस सेतु को नमस्कार है। इस मंत्र से सेतु को साष्टांग प्रणाम करके परम शक्तिशाली वेताल वृद नामक तीर्थ को जाएं। जो मनुष्य चक्र तीर्थ के दक्षिण भाग में स्थित इस वेताल वृद नामक तीर्थ में कभी स्नान करते हैं वे जीवन मुक्त होते हैं। यहाँ संकल्प पूर्वक स्नान करके पितरों को पिंड देना चाहिए। वेताल वृद में स्नान करने के पश्चात मनुष्य धीरे धीरे गंधमादन पर्वत को जाए। वह पर्वत समुद्र में सेतु के रूप में विद्यमान है। उस सेतु रूप गंधमादन पर्वत की इस प्रकार प्रार्थना करें। परम पुण्यमय गंधमादन पर्वत, तुम्हें सब देवता नमस्कार करते हैं। विष्णु आदि देवता भी तुम्हारा सेवन करते हैं। नग श्रेष्ठ, उसी तुम्हारे शिखर पर मैं पैरों से चलूँगा। मेरे चरणों से तुम्हारे ऊपर आघात होगा। मुझ पापात्मा के अपराध को कृपा पूर्वक क्षमा करो और तुम्हारे शिखर पर निवास करने वाले भगवान शंकर का मुझे दर्शन कराओ। इस प्रकार प्रार्थना करके श्रेष्ठ पर्वत पर धीरे धीरे पैर रखते हुए चलें। वहाँ समुद्र में स्नान करके गंधमादन पर्वत पर मनुष्य यदि सरसों भर भी पिंडदान करे तो उससे प्रलय काल तक पितृ तृप्त रहते हैं। तत्पश्चात वहाँ सब तीर्थों में उत्तम जो पाप विनाशक नामक महातीर्थ है उसका दर्शन करने के लिए जाएं। वहाँ पहुंचकर शरीर के मलों का नाश करने वाले उस तीर्थ में स्नान करें। वहाँ स्नान करने से मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है। प्रिय श्रोतागणों, आज की कथा यही संपन्न होती है। कल की कथा में हम सुनेंगे सीता सरोवर और मंगल तीर्थ का महात्म्य तथा राजा मनोजवम की कथा। तो प्रिय श्रोतागणों, कल का अध्याय भी आप अवश्य सुनिए। आइए अभी श्रवण करते हैं श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजिए मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तही के काज होई सब पूरन।
कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होई सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियो तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भगतन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो प्रलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उभारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनती मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सेवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावन तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।